मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये वाला वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो IIT और नीट वाले के बच्चे जो मेरे यहाँ क्रैश कोर्स कर रहे थे उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है। आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने कंप्लीट कर दिया था, अब हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर होता है बच्चों के लिए जो नीट वाले बच्चे हैं, लेकिन मेरी वजह से आप याद रखिएगा चैप्टर आपको पूरी तरह से आसान लगेगा, कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं या कुछ इस तरह से। लेकिन सिंसियर होके पढ़िएगा, जितना आपको चीज़ पढ़ाया जाए उतना एकदम सिंसियर होके पढ़िएगा बेटा, तभी जाके आपका रिजल्ट होगा। थर्मोडायनेमिक्स एक क्वेश्चन हर साल फिक्स होता है, आना ही आना है, इसको कोई नहीं, चाहे IIT का पेपर दीजिए चाहे आप नीट का पेपर दीजिए, एक क्वेश्चन 100% आएगा थर्मोडायनेमिक्स से, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। टॉपिक है बेटा आपका थर्मोडायनेमिक्स। बच्चे से पहला सवाल यही आता है सर, दो वर्ड है, एक थर्मो दिख रहा होगा बेटा और दूसरा डायनामिक्स। थर्मो का मतलब क्या होता है वो समझो। थर्मो का सिंपल सा मतलब होता है बेटा टेम्परेचर, और डायनामिक्स का मतलब होता है काउज। अभी तक आपने केमिकल इक्विलिब्रियम भी पढ़ा, आयनिक इक्विलिब्रियम भी पढ़ा, मोल कॉन्सेप्ट भी पढ़ा, वहाँ आपको गारंटी नहीं था, मतलब आपको कारण नहीं पता होता था कि रिएक्शन हो रहा है, वहाँ सिर्फ देखते थे अगर रिएक्शन फिजिबल था तो हो जाता था, लेकिन किसकी वजह से होता था उसका काउज नहीं पता होता। इस चैप्टर में आपको उसके काउज के बारे में बताया जाएगा, आपका रिएक्शन होगा या रिएक्शन नहीं होगा। टेम्परेचर अगर मान लो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफर हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच, क्या बोला मैंने बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जो यह बताएगा कि किसकी वजह से हीट का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या एक जगह से दूसरी जगह होगा दुनिया, उसको क्या बोलेगा बेटा, थर्मोडायनेमिक्स। तो मार्केट में अगर आपसे कोई पूछता है थर्मोडायनेमिक्स क्या है, बता दोगे, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals the cause of heat transfer one system to another system is known as thermodynamics। याद रहेगा, थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, लिख लिया सबने, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals the cause of heat transfer from one system to another system is known as thermodynamics। ठीक है, तो अब थर्मोडायनेमिक्स हमने समझ लिया। इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है वो समझो बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो बराबर इस चैप्टर में यूज किया जाएगा, तो अपन हेडिंग डालेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। अगला टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स आपको क्लियर है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच डील्स द काउज ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट टॉपिक आप डालिएगा सम इंपॉर्टेंट टर्म। सम इंपॉर्टेंट टर्म में आपको जो सबसे पहला पढ़ना होता है बेटा वो है सिस्टम। क्या पढ़ना होता है बेटा, सिस्टम। तो पहला हेडिंग डालें और लिखें सितारा लगा के सिस्टम। अब सिस्टम क्या है साहब, सिस्टम देखो, अभी जैसे मैं मान लो बिहार की अपन बात करें तो तुम कह रहे हो कोरोना वायरस अपने पास इतना है, तो डायरेक्ट क्या कहते हैं, यहाँ का सिस्टम खराब है। राशन में देखो इतना धांधली हो रहा है, किसी को 15 किलो 2 किलो देता है, किसी को 5 किलो देता है, कितना धांधली हो रहा है। तो ये सब क्या है, अब कह रहे हो बिहार का सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, एजुकेशन का सिस्टम गड़बड़ है, इसका सिस्टम खराब है, पढ़ाई का सही सिस्टम नहीं चल रहा है। तो दिन में कम से कम गारंटी एक बार सिस्टम, तुम लोग कोई इंसान हो एक बार पेट का सिस्टम खराब हो गया है, ठीक है, तो सिस्टम यूज जरूर कर लेते हो एक बार तुम लोग। सिस्टम का मतलब क्या होता है, किसी को पता है तो बता सकता है, नहीं पता है तो मुझसे सुनो बेटा, सिस्टम का मतलब क्या होता है। ऑब्जर्वेशन में कोई भी चीज या इंस्पेक्शन में जो चीज आपके पास आएगा दुनिया उसी को क्या बोलेगा बेटा, सिस्टम। याद रहेगा, सिस्टम का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा चीज, जैसे मान लो डीलर कितना कम दे रहा है, तुम ऑब्जर्व करने गए ना उसको कितना कम दे रहा है, तो वो तुम्हारे लिए क्या हो गया, सिस्टम। अभी जैसे मान लो मैंने कहा जाओ क्लासरूम से बाहर जाके देखो कितना आदमी है, तो सबका देखने का नजरिया अपना अपना, जैसे अर्जुन को बोला गया था देखने के लिए मछली, तो उसको क्या दिखा था, तीर, तो उसके लिए सिस्टम, बाकी सबके लिए अलग चीज। तो तुम्हारे ऑब्जर्वेशन में जो चीज आएगा या इंस्पेक्शन में जो चीज आएगा सब का सब क्या कहलाएगा बेटा, सिस्टम कहलाएगा। याद रहेगा, एनीथिंग कम्स अंडर कंसिडरेशन
और इंस्पेक्शन और ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम। याद रहेगा, ऑब्जर्वेशन के दौरान जो भी चीज आपके सामने आएगा सब का सब क्या कहलाएगा बेटा, सिस्टम कहलाएगा। याद रहेगा, तो इस सिस्टम का डेफिनेशन लिख लो बेटा। मैं बोल रहा हूं, एनीथिंग्स विच कम्स अंडर ऑब्जर्वेशन, विच कम्स अंडर ऑब्जर्वेशन during an experiment is known as system। तो मार्केट में कोई पूछे बेटा सिस्टम क्या होता है, बता दोगे? ऑब्जर्वेशन के दौरान या एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी चीज आपके ऑब्जर्वेशन में आएगा या जो भी चीज आपके इंस्पेक्शन में आएगा सबका सब क्या कहलाएगा बेटा, सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये क्लासरूम में मेरे पास, मैंने इसको सिस्टम मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लो। अब सवाल उठता है सर सिस्टम कितने तरह का होता है? मैंने कहा वही बिल्कुल बता देंगे जी सिस्टम कितने तरह का होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लिखें बेटा, टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, हाँ जी। और जिसको इसका नोट्स चाहिए होगा पीडीएफ वाले फॉर्म में, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए बेटा, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में इसका प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐसे मैं हर एक डेफिनेशन 2-3 बार रिपीट कर दूंगा, आपको खुद ही याद हो जाएगा। सिर्फ मैं जितना बोला उस बात को आप सुनना। थर्मोडायनेमिक्स सबको क्लियर है? थर्मो का मतलब टेम्परेचर और डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, काउज। तो कहाँ हीट के ट्रांसफर के काउज के बारे में पढ़ना होगा, थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगा। सिस्टम समझ में आ गया? एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई भी चीज जो ऑब्जर्वेशन में आएगा सबका सब क्या कहलाएगा बेटा, आपका सिस्टम कहलाएगा। याद रहेगा। सिस्टम का टाइप्स क्या होता है वो समझो। सिस्टम का जो पहला टाइप है बेटा वो है ओपन सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा? ओपन सिस्टम। कौन सा सिस्टम? ओपन सिस्टम। अब सर ओपन सिस्टम क्या होता है? बहुत आसान है, 2 मिनट लगेगा तुरंत समझ जाओगे। ऐसा सिस्टम, कैसा सिस्टम? ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और मास दोनों का ट्रांसफर होगा दुनिया कौन सा सिस्टम बोलेगा बेटा? ओपन सिस्टम। याद रहेगा। कैसा सिस्टम? ऐसा सिस्टम। कैसा सिस्टम? ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और मास, जिसमें हीट और मास दोनों का ट्रांसफर होगा दुनिया उसको क्या बोलेगा बेटा? ओपन सिस्टम। याद रहेगा। कैसा सिस्टम? ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और मास दोनों का ट्रांसफर होगा दुनिया क्या बोलेगा उसको? ओपन सिस्टम। सर इसका एग्जांपल बता दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल बता देंगे ओपन सिस्टम का एग्जांपल। ओपन सिस्टम का जो एग्जांपल आपको पढ़ना है वो देखिए, कोई भी ओपन कंटेनर, जब अपन पानी बॉईल करते होंगे तो आपने देखा होगा बेटा, जब पानी बॉईल करते हो तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। अगर आपने थोड़ी देर के लिए मान लो 1 लीटर वाला कोई सब्सटेंस ले, 1 लीटर मेरे पास कोई लिक्विड है, अगर 1 लीटर लिक्विड है फिर बाद में किस में कन्वर्ट होगा बेटा? वेपर में कन्वर्ट होगा। और वेपर में कन्वर्ट होते ही ये यहाँ से क्या होगा? क्वांटिटी इसका कम होने लगेगा। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ओपन कंटेनर में बॉईल किया जाएगा या बॉइलिंग ओपन कंटेनर इज नोन एज ओपन सिस्टम। क्या कहलाएगा बेटा? ओपन सिस्टम। पानी पहले ठंडा रहता है, ठंडा होने का फिर टेम्परेचर बढ़ता है तो हीट का ट्रांसफर तो हुआ ही और मास का भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि आज मतलब पानी जो है पहले ज़्यादा मात्रा क्वांटिटी में होगा फिर धीरे धीरे वेपराइज होकर वहाँ से गायब होने लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल ले लो। मान लो जैसे अभी हम अपन ऐसे हैं, ठीक है, कुछ दिन में पैसा वैसा ज़्यादा कमा लें अपन, ठीक है, तो मेरा देखो फिर ऐसे चलेंगे हम लोग। ये कौन सा ट्रेंड चेंज हुआ मेरा? ठीक है, तो आप मास का चेंज हुआ, मास चेंज हुआ। अगर मान लो आदमी को फीवर आ जाए, फीवर जो टेम्परेचर क्या होता है बेटा? चेंज होता है या नहीं होता है? तो अगर टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है और मास भी चेंज हो रहा है तो ह्यूमन बॉडी जो है वो किसका एग्जाम्पल होगा बेटा? ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। याद रहेगा ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखो बेटा, आपने एसी देखा होगा, आपके आसपास रहता होगा, ठीक है, नहीं देखा होगा तो देख लेना। वहाँ देखो टेम्परेचर अपने हिसाब से अपन एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, 17-16 यहाँ तक ला सकते हैं आप लोग, टेम्परेचर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक। तो वहाँ तो टेम्परेचर का ट्रांसफर हुआ। दूसरा तुमने देखा होगा उसका जो बाहर साइड से रहता है कंप्रेसर जो उसका रहता है, वहाँ से वाटर थोड़ा थोड़ा है ना नीचे गिरता रहेगा, तो मास का भी ट्रांसफर हो रहा है वहाँ से और हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो एसी किसका एग्जाम्पल होगा बेटा? ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल होगा। याद रहेगा। तो आपको याद रखना बेटा, ह्यूमन बॉडी, एसी और आपका जो है ओपन कंटेनर, ये सब किसका एग्जाम्पल है बेटा? ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। अपन बात करते हैं बेटा क्लोज सिस्टम की। अब समझो बेटा क्लोज सिस्टम क्या होता है, बस 1 मिनट लगे। क्लोज सिस्टम समझाऊं? ऐसा सिस्टम, कैसा सिस्टम बेटा? ऐसा सिस्टम, कैसा सिस्टम? ऐसा सिस्टम जिसमें मास का ट्रांसफर तो नहीं होगा
लेकिन हीट का ट्रांसफर होगा, दुनिया उसी को क्या बोलता है बेटा, क्लोज सिस्टम। याद रहेगा, कैसा सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें हीट का ट्रांसफर होगा लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होगा, दुनिया क्या बोलेगा, क्लोज सिस्टम। अब देखो इसी कंटेनर को मैंने बंद कर दिया, अब एक्चुअल में होगा क्या, ये वेपोराइज होकर वापस से कंडेंस हो जाएगा वापस, लेकिन पहले पानी क्या टेम्परेचर कम होगा और जैसे बॉईल करना शुरू करोगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो क्लोज कंटेनर जो होगा वो किसका एग्जांपल है बेटा, क्लोज सिस्टम का। याद रहेगा, बॉइलिंग क्लोज कंटेनर किसका एग्जांपल होगा बेटा, क्लोज सिस्टम का। याद रहेगा। दूसरा इसका एग्जांपल देखो बेटा, क्लोज सिस्टम का दूसरा एग्जांपल क्या होता है, सिर्फ किसका ट्रांसफर होना है बेटा, हीट का, और मास का ट्रांसफर नहीं होना है। याद रहेगा ना। अब जैसे देखो यूनिवर्स देख रहे हो, यूनिवर्स किसका एग्जाम्पल है, तुम यहाँ देखा होगा यूनिवर्स जो है गर्मी ठंडा बरसात जाड़ा सब चीज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, लेकिन तुमने सुना होगा मास, आदमी अगर मान लीजिए पानी वेपोराइज्ड भी होता है वापस से कहाँ, यूनिवर्स के अंदर ही तो रहना उसको, क्या मास का ट्रांसफर होगा, मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो वो किस में आएगा बेटा, क्लोज सिस्टम में। तो यूनिवर्स किसका एग्जांपल है बेटा, क्लोज सिस्टम में। किसका एग्जांपल है बेटा, क्लोज सिस्टम में। एक क्वेश्चन और आता है, सर अर्थ ओपन सिस्टम है क्लोज सिस्टम है, दिमाग लगाओ और बताओ, क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम। जो गरीब बच्चा वो क्या सोचेगा, धरती है, धरती में तुमने देखा होगा गर्मी ठंडा बरसात सब आ रहा है, तो कहेगा हाँ मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सर क्या मास भी चेंज होता है क्या, सोच के देखो, मास चेंज होगा। तुम देखा गर्मी के समय में वाटर जो होगा वेपराइज होकर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो क्या वो पानी का कमी हुआ यहाँ पर, तो मास भी तो ट्रांसफर हुआ, तो मास का भी ट्रांसफर हो रहा है और हीट का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो अर्थ किसका, यूनिवर्स हमेशा याद रखना, यूनिवर्स क्लोज सिस्टम है, लेकिन आपका जो अर्थ है वो ओपन सिस्टम है। याद रहेगा, अर्थ कौन सा सिस्टम बेटा आपका, ओपन सिस्टम है। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं बेटा, तीसरा जो सिस्टम का टाइप है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब समझो बेटा आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसमें ना हीट का ट्रांसफर होगा और ना ही मास का ट्रांसफर होगा, दुनिया उसे क्या बोलेगा, आइसोलेटेड सिस्टम। याद रहेगा, कैसा सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें ना हीट का ट्रांसफर होगा और ना मास का ट्रांसफर होगा, दुनिया उसको क्या बोलेगा, आइसोलेटेड सिस्टम। से इसका एग्जांपल बताइए। इसका बेहतरीन एग्जांपल बेटा फ्लास्क, तुमने देखा होगा ना, थर्मस जो आता है आपका, थर्मो फ्लास्क जिसको हम लोग बोलते हैं, मिल्टन वाला जो बोतल आता है, उसमें गर्म चाय रखो तो गर्म ही रहेगा, ठंडा रखो तो ठंडा ही रहेगा। अब बच्चा का दिमाग है तो कुछ भी सोच सकता है, उसका पहला डाउट होगा, सर क्या जिंदगी भर गर्म रहेगा, क्या जिंदगी भर ठंडा रहेगा, ऐसा ना आप मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा ऐसे में। आप कह रहे गर्म है तो गर्म रहेगा ठंडा, ये सारा सिस्टम जो डिफाइंड होता है बेटा वो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए डिफाइंड होगा। अब ऐसा नहीं कि जिंदगी भर गर्म रख दे गर्म में रहेगा, ऐसा नहीं होता। आप जब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अगर मान लो ठंडा होगा तुम ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो ठंडा है, जब गर्म था तो ऑब्जर्वेशन किया तो उस समय गर्म है, तो इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपका वो किसके तरह बिहेव करेगा, या तो ओपन सिस्टम या तो क्लोज सिस्टम, या तो अब ऐसा नहीं पानी बाहर से वेपोराइज, रात में तो वेपोराइज नहीं होगा उस समय, ठीक है। तो जब आप ऑब्जर्वेशन करोगे पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन होगा, यानी कि तुम्हारी जिंदगी भर के लिए ऑब्जर्वेशन होगा। तो तीनों सिस्टम में कोई डाउट है, इसका एग्जांपल लिखने में बेटा थर्मोफ्लास्क, कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखो बेटा, ओपन सिस्टम क्लियर है, क्लोज सिस्टम क्लियर है, आइसोलेटेड सिस्टम क्लियर है। ओपन में क्या होगा, दोनों ट्रांसफर होगा, हीट और मास। क्लोज में क्या ट्रांसफर होगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या, हीट ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा। और इसमें ना मास ट्रांसफर होगा और ना हीट ट्रांसफर होगा, दुनिया उसे क्या बोलेगा बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम। याद रहेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स मैंने समझा दिया बेटा, सिस्टम समझा दिया, सिस्टम का टाइप समझा दिया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या पे आते हैं बेटा, बी नंबर दे के लिखना या सेकेंड पॉइंट दे के लिखना, बी नंबर दे देता हूं मैं। बी नंबर में बेटा सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है वो समझो जरा। सराउंडिंग, अब सराउंडिंग का डेफिनेशन देखना, लॉजिक बहुत आसान है, 2 मिनट लगेगा समझ जाओगे। जैसे मान लो तुम जमीन खरीदते हो, खरीदा होगा सबने, वहां तुमने बाउंड्री करवाते हो, बाउंड्री जिसको हम लोग कहते हैं अपना सीमा, जिसको कहते हैं सीमा में रहो, ठीक है। तो सीमा का मतलब क्या होता है, बाउंड्री। देखो ये दीवार क्लासरूम है मेरा, ठीक है, क्लासरूम का दीवार जो है वो बाउंड्री है मेरे क्लासरूम का। इसके बाहर का जो दुनिया होगा जो तुमको अच्छा लगता है वो क्या है बेटा, सराउंडिंग। ये जो क्लास का दीवार है वो क्या हो गया, बाउंड्री, और इसके बाहर का दुनिया हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सराउंडिंग। याद रहेगा। इसका डिफिनेशन क्या है वो देखो बेटा, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, क्या बोला मैंने, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स द पार्ट ऑफ यूनिवर्स
एक्सेप्ट, क्या बोला मैंने, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। याद रहेगा, द पार्ट यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जो सिस्टम को छोड़कर बचेगा, सब का सब क्या कहलाएगा बेटा, सराउंडिंग कहलाएगा। याद रहेगा। सर सिस्टम और सराउंडिंग को बांट कौन रहा है ये बता दीजिए। मैंने कहा बहुत आसान, सराउंडिंग का डिफरेंस समझ में आ गया। सिस्टम के यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जो सिस्टम के अलावा मौजूद हो दुनिया, उसे क्या बोल देगा बेटा, सराउंडिंग। तीसरा चीज यहाँ पे आपको समझना बेटा, बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है? मार्केट में तरह तरह का डिफिनेशन है, लेकिन मेरा डिफिनेशन हर एक एकदम क्लियर है, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। बाउंड्री क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग को जो लाइन डिवाइड करता है, सब का सब क्या कहलाएगा बेटा, बाउंड्री कहलाएगा। याद रहेगा, अ लाइन विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। याद रहेगा, जो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों क्या करेगा बेटा, अलग अलग कर देगा, सब का सब क्या कहलाएगा, बाउंड्री कहलाएगा। याद रहेगा। बाउंड्री सर दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है बाउंड्री बेटा? दो तरह का। बाउंड्री का पहला टाइप होता है बेटा, एक रियल बाउंड्री होता है और दूसरा इमेजिनरी बाउंड्री होता है। तो रियल क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है, वो देखो। पहला जो है वो रियल बाउंड्री है, रियल बाउंड्री, रियल बाउंड्री। अब देखो रियल बाउंड्री का एग्जांपल क्या है वो देखो बेटा। रियल का मतलब ये दीवार आपको दिख रहा है, जब आपको दिख जाए तो समझ लेना रियल है, और जब आपको नहीं दिखे तो समझ लेना सर इमेजिनरी है। रियल सबको समझ में आया? जैसे दीवार आपको दिख रहा है ना, तो दीवार दिख रहा है तो सर कौन सा हो गया, रियल बाउंड्री हो गया। अब एयर का एग्जांपल देख लो बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सब तो है, क्या उसके बीच का दीवार आपको दिख रहा है? नहीं ना दिखता है, तो वो कौन सा बाउंड्री हो गया, इमेजिनरी बाउंड्री हो गया। याद रहेगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हो ना यहाँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ गैस भरा हुआ, ठीक है, इसमें इस कंटेनर मैंने क्या किया, गैस भर दिया। अब तो तुम मान के चलोगे ना यहीं तक गैस है, इसके बाहर गैस नहीं है, मानते हो ना? इसके बाहर का जो दुनिया तुम यहाँ देख रहे हो, ये सब का सब क्या है, ये जो लाइन है ना एक सेपरेट जो इसको कर रहा है, वो कौन सा बाउंड्री है बेटा, इमेजिनरी बाउंड्री है। कौन सा बाउंड्री है, इमेजिनरी। जब दिख जाए तो रियल, जब नहीं दिखे तो इमेजिनरी। तो बाउंड्री कितने तरह का बेटा, दो तरह का, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। थर्मोडायनेमिक्स क्लियर है, सिस्टम क्लियर है, सराउंडिंग क्लियर है, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स क्लियर है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जो, फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जो यह बताएगा कि टेम्परेचर किसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, काउज को बताएगा, थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगा। याद रहेगा। उसका मैंने बताया सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी चीज ऑब्जर्वेशन में आएगा, सब का सब सिस्टम कहलाएगा। क्या बोला मैंने, एक्सपेरिमेंट के दौरान जो भी किस में आएगा, ऑब्जर्वेशन में आएगा, सब का सब क्या कहलाएगा बेटा, आपका ये आपका क्या कहलाएगा, सिस्टम। सिस्टम कितने तरह का बेटा, तीन तरह का, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम जिसमें हीट और मास दोनों ट्रांसफर होगा, दुनिया क्या बोलेगा, ओपन सिस्टम। जिसमें सिर्फ और सिर्फ हीट ट्रांसफर होगा, दुनिया उसको क्या बोलेगा बेटा, क्लोज सिस्टम। जिसमें ना हीट ट्रांसफर हो ना मास ट्रांसफर हो, दुनिया क्या बोलेगा उसको, आइसोलेटेड सिस्टम। याद रहेगा। उसका आपको सराउंडिंग, इस यूनिवर्स का ऐसा पार्ट, यूनिवर्स का कौन सा पार्ट बेटा, ऐसा पार्ट, यूनिवर्स का कौन सा पार्ट, ऐसा पार्ट जो सिस्टम के अलावा बचेगा, दुनिया क्या बोलेगा उसको बेटा, सराउंडिंग बोल देगा। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है उसको बोल देंगे बाउंड्री। बाउंड्री दो तरह का होता है बेटा, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी। जब दिख जाए तो रियल, और जब नहीं दिखे तो बेटा इमेजिनरी। याद रहेगा। अब अपन हम बात करते हैं बेटा सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे। तो हेडिंग डालें और लिखें बेटा सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में अपन पहले पढ़ेंगे बेटा, दो तरह का प्रॉपर्टीज पढ़ना है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। अब देखिए इसे क्वेश्चन हर साल आता है बेटा, में भी आ सकता है, ज़्यादा से संभावना होता है यहाँ से क्वेश्चन आने का, चाहे आप जेईई में हो चाहे नीट में, हर साल मतलब लगभग क्वेश्चन आया हुआ 2 साल लगातार। मैं आपको बताता हूँ, दो तरह का होता है बेटा, एक होता है एक्सटेंसिव, एक होता है बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरा होता है बेटा इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तैयार हो तो सीखो बेटा।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है वो समझो। एक्सटेंसिव का बहुत आसान तरीका होता है और इंटेंसिव, दो चीज इसमें होता है कि एक मास पे डिपेंड करता है और एक मास पे डिपेंड नहीं करता है। सर कौन मास पे डिपेंड करता है, कौन मास पे डिपेंड नहीं करता है? डिपेंड नहीं करता है तो क्या इंडिपेंडेंट है। तो कहीं दिख रहा है इंडिपेंडेंट जैसा कुछ फील आ रहा होगा, कहां पर, नीचे देखो बेटा आईएन दिख रहा है, इंडिपेंडेंट किससे, मास से, तो उसी को दुनिया क्या बोल देगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बस मैं ऐसा ही याद रखता हूँ, आईएन, आईएन से क्या, इंडिपेंडेंट। तो ऐसा प्रॉपर्टी जो मास से इंडिपेंडेंट होगा सब का सब क्या कहलाएगा बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद रहेगा, कैसा प्रॉपर्टी जो मास से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, सब का सब क्या कहलाएगा बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसा प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी जो मास से क्या होगा, इंडिपेंडेंट। खोपड़ी में मैं इस बात को डाल देता हूँ, ऐसा प्रॉपर्टी जो मास से क्या होगा बेटा, इंडिपेंडेंट, दुनिया क्या बोलेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सर इसका एग्जांपल तो बता दीजिए, जल्दी हो जाएगा। अब मान लो मेरे पास कोई एसिड है, ठीक, एसिड का पीएच 7 से तो कम होता है। मान लो मैंने कहा एसिड है मेरे पास, ठीक, अब उसका 1 बूंद ले लो, 2 बूंद ले लो, 3 बूंद ले लो, 4 बूंद ले लो, इतना 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 कितना भी एसिड ले लो, क्या उसके पीएच पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं ना फर्क पड़ेगा। तो दुनिया उसी को बोलेगा बेटा कौन सा प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और इस बहुत सारा एग्जांपल मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, अब फिर इतना याद रखना। कैसा प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी जो मास से क्या होगा बेटा, इंडिपेंडेंट, दुनिया उसको क्या बोलेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल याद रखना बेटा, पीएच और भी एग्जांपल दे रहा हूं। एक्सटेंसिव, अब एक इंडिपेंडेंट हो गया तो दूसरा क्या होगा, डिपेंडेंट हो गया। तो याद रखना बेटा, ऐसा प्रॉपर्टी, कैसा प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंडेंट होगा सब का सब क्या कहलाएगा बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद रहेगा, कैसा प्रॉपर्टी, ऐसा प्रॉपर्टी जो मास पे क्या होगा बेटा, डिपेंडेंट होगा, सब का सब क्या कहलाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो मेरा तरीका बहुत आसान है, अगर कभी भी पेपर में क्वेश्चन आए और तुमको डाउट हो तो मेरे हिसाब से निकाल लेना। मार्केट में जो एक चीज छिपाया जाता है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। पहला चीज, अगर तुमने 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड किया है, क्या बोला मैंने, 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को क्या किया है, डिवाइड किया है, तो हमेशा, क्या बोला मैंने, अगर 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को तुमने डिवाइड किया है तो हमेशा आपको इंटेंसिव मिलेगा। क्या मिलेगा, इंटेंसिव। आपको याद कर रखना बेटा, एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। याद रहेगा, 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर डिवाइड लगाओगे तो आपको कौन सा प्रॉपर्टी मिलेगा बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलेगा। अब सबसे पहले इसका मास से ही देख ले, मास कौन सा प्रॉपर्टी है। मास याद रखना बेटा, मास पे डिपेंडेंट करेगा, किसी का मास कम, किसी का मास ज़्यादा, किसी का ज़्यादा, डिफरेंट वेरी करता है हिसाब से। तो याद रखना, मास खुद एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास कौन सा प्रॉपर्टी है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मास कौन सा प्रॉपर्टी है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरा, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी बेटा, एक्सटेंसिव। अब दोनों को जरा डिवाइड लगा, कुछ चमत्कार होने वाला है, देखो जरा। डेंसिटी तो सबने पढ़ा है दुनिया वालों ने, मास बटा वॉल्यूम। तो देखो बेटा, एक्सटेंसिव बटा एक्सटेंसिव क्या मिलने वाला है बेटा, इंटेंसिव। दुनिया वाले तुम्हें मामू कैसे बनाएंगे पता है, वो कहेंगे हाँ तो मास डेंसिटी मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो ये तुम्हारा भ्रम है। अगर 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिवाइड लगाओगे तो हमेशा आपको कौन सा प्रॉपर्टी मिलने वाला बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ही मिलेगा। क्योंकि दुनिया वालों ने ही मुझे सिखाया है डेंसिटी जो होता है बेटा मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। कौन सा प्रॉपर्टी होता है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा चीज, पीएच। पीएच कौन सा प्रॉपर्टी है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी है बेटा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। अब तुम्हारा कांड देखो कैसे होने वाला है। कोई तुमको मामू बनाने के लिए पूछेगा, साहब कंसंट्रेशन बता दो कौन सा प्रॉपर्टी है। कंसंट्रेशन चाचा याद को मैंने आपको बताया था, मोल बटा वॉल्यूम। अपन तो डायरेक्ट एन बटा वी लिख देंगे। अब जैसे ही एन बटा वी लिखोगे तो यहाँ तो मोल आ रहा है साहब, वेट बटा वॉल्यूम, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अरे गधा, यहाँ देखो, अगर मान लो मेरे पास कोई कंटेनर है, ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, बस चुटकी बजाना, पता कर लेना, इसको जितना भाग में बांटना उतना बांट लेना, आधा, चौथाई, पांचवा, छठा, जो भी हिस्से में बांटना होगा। अगर एक बच्चे ने इसको आधे हिस्से में बांट लिया, अगर हर एक में भाग में अगर प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, याद रखना भाग, अगर इसका प्रॉपर्टी अलग, इसका प्रॉपर्टी अलग हो जाए, मास पे डिपेंडेंट हो गया, अगर ऐसा हो जाए तो समझ लेना एक्सटेंसिव। अब प्रॉपर्टी वही रह जाए तो समझ लेना इंटेंसिव। मास जैसे मान लो मोल आधा हुआ तो क्या लिखेगा बच्चा, n/2। अगर ये आधा हुआ, वॉल्यूम भी तो आधा हो गया इसका, तो वॉल्यूम क्या लिखेगा, v/2 लिखेगा। 2 से 2 का जान ले लिया,
क्या कंसंट्रेशन में कोई चेंज आया क्या? कंसंट्रेशन तो वापस से n/v, सॉरी, और यहाँ भी क्या है n/v, दोनों वैल्यू सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना साहब। तो कंसंट्रेशन किस में आएगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। कंसंट्रेशन किस में आएगा बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद आएगा कंसंट्रेशन किस में आएगा? इंटेंसिव। ये लॉजिक आपको याद होना चाहिए, मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। मोलारिटी पे आ जाओ। मोलारिटी क्या होगा साहब? मोलारिटी थोड़ी देर पहले ही मैंने सॉल्यूशन में आपको पढ़ाया होगा। मोलारिटी को m से रिप्रेजेंट, मैं इधर वाला रब कर दूं क्या? मोलारिटी, मोलारिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है साहब। कैसे? तुम्हारे साथ धोखा होगा तो मैं उससे बचा लेता हूं आपको। अच्छा, यहाँ तक आपने कॉपी करना, मैं हर एक चीज लिख रहा हूँ, तो आप ऐसा करना ना, एक साइड इंटेंसिव लिख लेना और दूसरी साइड एक्सटेंसिव लिख लेना बेटा। और जो जो प्रॉपर्टी मैं जिस साइड में बोलता हूँ उस साइड में आप चिपकाते जाना। पीएस सबको समझ में आ गया, कंसंट्रेशन समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं बेटा मोलारिटी की। मोलारिटी क्या होता है वो समझो। m याद होगा मैंने लिखा था a इंटू 1000 बटा v इंटू मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ भी तुम्हारे साथ काम है। मान लो मेरे पास कोई कंटेनर दिया हुआ है, उसमें वेट रहेगा। अगर तुम इसको आधा करोगे तो वेट भी तो आधा होगा, आधा वेट इधर आधा ये, तो वॉल्यूम भी तो उसका आधा होने वाला है। तो यहाँ से क्या लिखोगे? a/2 इंटू 1000 बाय v/2 इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट। दो ने दो का जान लिया, m बराबर 1 गुना 1000 बटा v इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो ये किस में है बेटा? इंटेंसिव के एक्सटेंसिव? दोनों सेम आ रहा है ना, सेम आ जाए तो किस में है? इंटेंसिव। तो मोलारिटी कौन सा होता है बेटा? इंटेंसिव। नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी सब का सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा, याद रखना। क्या क्या चीज? मोलारिटी, कंसंट्रेशन, उसके बाद फिर नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, सब का सब किस में आने वाला है बेटा? आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। याद रहेगा। इंटेंसिव निकालने का बहुत सा आसान तरीका है। अच्छा, कोई पूछे सर प्रेशर क्या होता है? इंटेंसिव होता है कि एक्सटेंसिव होता है? प्रेशर बता सकते हो? इंटेंसिव कि एक्सटेंसिव? बहुत आसान तरीका है, देखो आराम से समझ जाओगे। अगर मान लो मैंने इसका आधा किया, ठीक है, मेरे पास कोई इधर दिया हुआ है, तो जैसे मान लो PV इक्वल टू क्या पढ़ा आपने? nRT पढ़ा होगा आपने सबने, ठीक। अब जैसे तुमने कहा सर इसको आधा किया, तो पहले प्रेशर P1 मान लेते हैं, ठीक है। अब पहले जो वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा और मोल भी आधा आ जाएगा, सेपरेट किया। अगर तुम लिखोगे P2 इक्वल टू V/2 हो जाएगा, N/2 हो जाएगा, R हो जाएगा और T हो जाएगा। अगर P1 P2 के बराबर आ जाए तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होने वाला है। क्या दोनों बराबर नहीं आएगा? यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। P2V इक्वल टू क्या है? nRT नहीं आया क्या? तो क्या यहाँ से P1 P2 के बराबर नहीं है? दुनिया वालों ने सबसे बेहतरीन चीज़ बनाई, पता है क्या? कंपेरिजन। nRT यहाँ भी क्या P1 P2 के बराबर नहीं है? तो कौन सा प्रॉपर्टी हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। समझ में आया या नहीं आया? कोई दिक्कत? एक चीज़ और आपको बताता हूँ, ये सब तो मामूली चीज़ है जो मार्केट में चलता है, एक चीज़ भी नहीं छोड़ेंगे जो आपको मार्केट मिलेगा, सब चीज़ बताएंगे। अगला चीज़ थोड़ी फिजिक्स की तरफ आते हैं। आपने पढ़ा होगा स्पेसिफिक हीट, मैं यहाँ भी पढ़ाऊंगा, मैं फिर से बता। स्पेसिफिक हीट हो तो किसी को डेफिनेशन याद है तो मुझे बता सकता है, मुझे पता होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूँ। यूनिट मास सब्सटेंस के, यूनिट मास का कोई सब्सटेंस है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट का रिक्वायरमेंट होता है, सबका सब क्या कहलाता है बेटा? स्पेसिफिक हीट। क्या कहलाता है? स्पेसिफिक या हीट। याद रहेगा कितना? यूनिट मास, 1 ग्राम के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा, सबका सब क्या कहलाएगा बेटा? स्पेसिफिक हीट। जहां लग जाए बेटा स्पेसिफिक, क्या लग जाए? स्पेसिफिक। समझ लिया? 99%, 1% में होगा, कोई थोड़ा बहुत धोखा होगा तुम्हारे साथ, लेकिन 99% केस में तुम्हारी गाड़ी में खींच लूंगा। 99% केस में इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। क्या होगा? इंटेंसिव। तो स्पेसिफिक हीट किस में आने वाला बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। याद रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। अब देखो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है? रो, जिसको तुम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस का जो उल्टा होता है, पढ़ा होगा रो। अब देखो किसी भी सब्सटेंस का जो रो जो होता है ना, वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है, ना कि उसके मास पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी हमेशा फिक्स होता है। वो कौन सा होगा बेटा? एक्सटेंसिव। मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाएगा। कौन सा प्रॉपर्टी होगा बेटा? इंटेंसिव। तुम्हारे साथ धोखा कब होगा वो देखो। तुमने पढ़ा स्पेसिफिक हीट क्या है बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन जब तुम हीट कैपेसिटी रेशियो निकालते हो, CP/CV गामा, पढ़ा होगा आपने ना, गामा हीट कैपेसिटी रेशियो, फिजिक्स के अंदर टीचर ने पढ़ाया CP/CV। ये भी इंटेंसिव, ये भी इंटेंसिव, ठीक है।
लेकिन जो हीट कैपेसिटी रेशियो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो होता है वो एक्सटेंसिव होगा। क्वेश्चन बहुत बार आया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा याद रखना बेटा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। कौन सा प्रॉपर्टी होगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी? स्पेसिफिक लगा है लेकिन उसमें भी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो आप लिख लेना बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है बेटा वो किस में आएगा बेटा? आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा, याद रहेगा। सीपी सीवी आपका कौन सा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? पीएच मैंने आपको बता दिया बेटा कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। कोई दिक्कत? थोड़ा सा और बढ़ते हैं इसमें। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा आपने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब क्या म्यू मास पे डिपेंड करता है क्या? मान लो अपने डायमंड का पढ़ा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है, ग्लास का पढ़ा हुआ फिक्स होता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में आएगा बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगा। किस में आएगा बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा फ्रिक्शन, पढ़ा होगा फ्रिक्शन, वहां आपने म्यू से एक चीज वर्ड रिप्रेजेंट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। पढ़ा हो कि नहीं पढ़ा होगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस का फिक्स होता है बेटा, मास से कोई फर्क उसको नहीं पड़ने वाला है। तो याद रखना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वो भी कौन सा प्रॉपर्टी होने वाला है बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, याद रहेगा। अगला विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है वो देखो, अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। विस्कोसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, मास से कोई लेना देना नहीं है। तो आप इसमें किस में लिख लो बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने मार्केट में जितना उपलब्ध था उससे कम नहीं करवाया, उससे ज़्यादा ही करवाया होगा। तो आप एक सीरीज बना लीजिएगा, एक साइड इंटेंसिव और दूसरा साइड किसका लिखिएगा बेटा? एक्सटेंसिव। उम्मीद करते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं? ओके आगे बढ़े। कितना देर का हुआ? 32। ठीक है, तो आज अपन यहीं तक छोड़ देते हैं इसको। ठीक है बेटा, कल का क्लास इंपॉर्टेंट होगा थर्मोडायनेमिक्स का, तो आप हम पढ़ के आइएगा घर से। अगर किसी के पास नोट्स वगैरह हो तो आप पढ़ के आइएगा। कल अपन निम्नलिखित यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक बताया। बेसिक में से 2 क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन आपको कभी नसीब हो सकता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन वगैरह ये सब पेपर में नहीं आता, सिर्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट बेटा, हमारी मुलाकात होगी कल। जय हिंद।